बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो बेटा, कई लोग रावण के बारे में पूछते हैं। ऐसी बात नहीं, रावण इसका नाम तो पहले था ही नहीं, नाम तो इसका दशानन था। शंकर भगवान का महान आराधक था। देखिए, भगवान राम के भी गुरु जो थे शंकर भगवान थे, और रावण के भी गुरु शंकर भगवान थे। लड़ाई के मैदान में जब भी युद्ध शुरू हुआ तो रावण की सेना करी हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो जिसमें राम जी की सेना चलती थी और वो भी बोलते थे, वो यही कहते थे हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये शंकर भगवान के लिए अब ये निश्चय करना कि किसकी जीत हार हो। और शंकर भगवान तो बहुत, अब क्या कहें, शंकर भगवान के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अब उन्होंने जब ये देखा कि जो शंकर भगवान ने जब लड़ाई चलो हो गई, रावण का अंत भी हो गया, तो मंदोदरी ने बात एक कही थी, राम विमुख थे हाल तुम्हारा, रहा ना कुल में कहूँ रोवन हारा। ये मेरे पति देव, आज तुम्हारी जो गति हुई है ये राम के विमुखता होने के कारण हुई है। अरे आपको जीतना, ये तो आपकी कुंडली में लिखा ही नहीं था भृगु महाराज ने, वो फिर भी हार गए। अब भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण है तो बुद्धिमान जैसा भी है, इसको छोड़िए, अब वो मारा जा चुका है, अब उसके कुछ क्षण बड़े हुए हैं। तो आप ऐसे करिए, रावण से पास जाके कुछ कहिए, हमें ज्ञान विद्या दे दीजिए जो हम भी अपनी राजनीतिक में अपना लें और उस पर हम अमल करें। लक्ष्मण जी महाराज रावण जहाँ धरती पे बैठे लेटे हुए थे और अंतिम सांस ले रहे थे, लक्ष्मण ने उसके सर के किनारे जाके कहा, भाई कुछ हमें भी ज्ञान दे दो, ये मेरे भाई भगवान राम जी ने मुझे आज्ञा दी है। तो रावण कुछ नहीं बोला। उसने लक्ष्मण ने फिर कहा, भाई मैं, देखिए लक्ष्मण हूँ, राम जी का छोटा भाई हूँ, और मैं आपसे कुछ भी ज्ञान लेना चाहता हूँ, और मैंने वो ज्ञान तो भगवान राम के समर्पित करना है, आप हमें कोई ज्ञान दे दीजिए। रावण कुछ नहीं। अब उसने कहा, भाई ये तो क्या जाने क्यों नहीं बोल रहा, ये तो भगवान ही जाने। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान को आके, भगवान वो तो कोई जवाब नहीं दे रहा। राम जी ने कहा, भी ऐसी बात तो है नहीं है, आवाज ना दे, वो तो जरूर देगा। चलो कोई बात नहीं, कहते हम चलते हैं। राम जी भी साथ चले। राम जी ने उसके चरणों में खड़ोकर ब्राह्मण के पांव में प्रणाम स्वीकार किया। हे दशानन, हे रावण, हम आपको प्रणाम करते हैं। माना कि आप जीत नहीं पाए, इसको छोड़िए, अब जीत हार का मसला नहीं है। अब ये बात में आपसे हम जानना चाहते हैं कि राजनीति में हमें क्या करना चाहिए। रावण ने कहा कि आप प्रणाम मुझे ना करिए, प्रणाम तो मैं करूंगा, और आज जो प्रणाम हुआ इसके बारे कभी सोचा नहीं था। तो मैं आपको निवेदन यही करूंगा कि आदमी को जिद्दीपन नहीं होना चाहिए, जो मेरे अंदर था। मुझे किसने नहीं समझाया, मंदोदरी ने, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, यहाँ तक कि सीता हरण करने के लिए मुझे मरीज ने भी समझाया, भाई रावण ये काम मत करो। मैंने कहा तुझे मैं मार दूंगा। उसने कहा, भले माने तेरे हाथों मरना, फिर राम जी के हाथों ठीक है। वहां पर भी मैंने जिद करी कि मैं ये अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, ये बना हुआ अन्न है। अब सीता भोलेपन में थी, वो उससे बाहर आ गई, तो मैंने उसका छल कर दिया।
देखिए ये जिदबाजी के कारण सारा काम हुआ है। अगर मैं जिद ऐसी ना करता, वो शूर्पणखा को समझा देता, भाई देख शूर्पणखा ये ऐसा तो करना ठीक नहीं है, तू वहां गई क्यों? एक नारी को किसी जंगल में भयंकर रूप में नहीं जाना चाहिए, तो श्रृंगार करके चले गई। उसने कहा नहीं भैया ये जो भी हुआ। अब कहते मैंने दूसरे आपको ज्ञान की बात है, जो अच्छी बात करनी होती है। मैं सोच रहा था कि लंका से मैं स्वर्ग तक ऊपर पौड़ियां बना दूंगा, लोग ऊपर जाएं स्वर्ग के दर्शन करके नीचे आ जा करेंगे, पर वो आज तक स्वर्ग की पौड़ियां नहीं बन पाई, क्योंकि आज बनूंगा कल बनूंगा। इसी बात के कारण हम अच्छा काम नहीं कर पाए। वो सीता हरण करना था, उसके लिए हमारी जिद थी, हम करेंगे। माया बस भयो गुसाई, बांधो कीट मरकट की नाई। मुझे माया का अहंकार और शक्ति का अभिमान था, वो काम कर दिया। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि किसी काम को, वैसे जो भगवान आपके चरणों में प्रणाम करके मैं कह रहा हूं, आप में कोई जिद्दीपन नहीं है। आप सरल कोमल चित अति दीन दयाला, कारण करत करत कृपाला। तुमने तो जटऊ पर भी कृपा कर दी। अपने पिता के अंतिम समय में आप उसके पास नहीं थे, आप तो जटऊ के पास थे, उस पर कृपा कर दी। और आपने शबरी को पर भी कृपा कर दी, उसे आपने 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दे दिया। प्रथम भक्ति संतन कर शंका, दूसरी भक्ति कर अमा। उन्हें कहा संतों की सेवा करो। और मैं भी सीता का हरण करने के संत रूप में गया था, और यही कारण था कि मैं सीता के क्रोध में भस्म नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं आपके श्री चरणों में यही निवेदन करता हूं, हे प्रभु, जिद करना हर कार्य के लिए बहुत मुश्किल है। अगर अच्छा कार्य भी करना है वहां भी जिद मत करिए। अरे बुरे काम के लिए तो सोचिए, विचार करिए, तब करना चाहिए। यही मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। इसमें मैंने बहुत बातें ऐसी कही होंगी प्रभु जो करती हैं, मुझे इसके बारे में ज्ञान हो गया था, क्योंकि हमें भी श्राप मिला हुआ था। गर एक ही ताकत ने इतने वीरों को मार दिया, निश्चय होता है भूमि पर नारायण का अवतार हुआ। गर वो अवतारी है तो बैर का नाता जोड़ूंगा, अगले जन्म का बंधन भी उन्हीं हाथों जाकर तोड़ूंगा। ये हमें पता था, विद्वान थे, हमें पता था कि आपकी जो अतुल शक्ति, आप तो ब्रह्मांड नायक है, हम तो ब्रह्मांड नायक नहीं है, हम तो लंका के थे। बोलिए शंकर भगवान की जय।